हेलो एंड वेलकम टू वाइटल स्टडी सेंटर। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम बेसिक पेपर का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, है ना, यानी कि थर्ड के जो सेट 1, 2 एंड 3 थे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। माफ़ी चाहूँगा, आज जो मैंने क्वेश्चंस भेजे वो थोड़ा सा लेट हो गया है ना। मैं व्हाट्सअप चैनल के ऊपर पर डे तकरीबन 3 बजे के आसपास मैं क्वेश्चंस डाल देता हूं एंड तुम लोग सॉल्व करते हो, सॉल्व करके मुझे भेजते हो ताकि मुझे पता चल सके कि तुम लोग सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। एंड इसका सोल्यूशन करेक्ट 8 बजे मैं इसी चैनल के ऊपर डालता हूँ। स्टार्ट करने से पहले जरा कुछ एक बातें और समझ लेते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिया था कि साइंस एंड सोशल की वीडियो भी अब आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो उसका बेनिफिट आप सभी ले रहे होंगे और अपने दोस्तों को भी बेनिफिट करवा रहे होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जरा वीडियो, ठीक है, देखते रहना। चलो देखो, आज जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन भेजा था वो पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखो ध्यान से क्या देके रखा हुआ है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are the 3 and -2। मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस क्या होंगे हमारे पास, जिसके जीरोस होंगे 3 एंड -2। तो जरा मुझे बताओ कि ये जो 3 और -2 देख के रखा ये बेसिकली हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू है, लेकिन हमें अपने इक्वेशन के अंदर अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू चाहिए। ये क्या होता है 3 माइनस में 2, यानी अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो बेसिकली ये प्लस माइनस हो गया। अब 3 तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 3 माइनस में 2 कितना आ गया हमारे पास 1, और अल्फा इंटू में बीटा जब मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू में -2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -6, करेक्ट। जब मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाऊंगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितना निकाला है 1, तो ये हो गया मेरे पास 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -6 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, यानी ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। अब देखो जरा ऑप्शन के अंदर दिख रहा है क्या, जी हाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 6, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास आंसर फर्स्ट वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना ये बिल्कुल लॉजिकली है। लॉजिकल मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट्स अगर तुम्हारे क्लियर होंगे ना तो इस क्वेश्चन को तो तुम देख के आंसर कर दो, टिक करके आ जाओगे। देखो ध्यान से क्या देके रखा हुआ है, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज द शोन द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx। देखो ध्यान से हमारे पास fx एक पॉलिनोमियल देके रखा हुआ है और हमें ये पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो अगर मैं ध्यान से इसके ग्राफ को देखूंगा तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को टोटल 2 बार शार्प कट कर रहा है। एक तो ये 0 के ऊपर कट कर रहा है एंड दूसरा ये दूसरा वाला पॉइंट है। लेकिन उन्होंने हमसे तो सिर्फ इतना पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी 2, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टोटल 2 बार क्या कर रहा है, कट कर रहा है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये देके रखा हुआ है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are the -8 and 3। अब ध्यान से समझना है ना, देखो मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस कितने हैं -8 एंड 3। हमें ऐसा लगता है कि जो ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर सी है ये ऑलरेडी हमें सॉल्व करके दे के रखा हुआ है, और अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास 8 और 3 तो आ रहा है। तो हम या तो ए वाला टिक कर देते हैं या तो सी वाला टिक कर देते हैं। फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता दूं कि ये दोनों के दोनों ही ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है समझाता हूं। अगर मैं इसको इक्वल्स टू 0 करता हूं, जरा सोचना है ना, तो क्या ये x प्लस में 8 की वैल्यू हमारे पास 0 होगा, तो x की वैल्यू यहां पर -8 आ जाएगा और यहां पर x प्लस 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा -3 तो है नहीं, ये क्या है हमारे पास +3, यानी ऑप्शन नंबर ए तो कट गया। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी भी हमें ऐसा लगता है। तो जब मैं x माइनस में 8 यहां पर अगर मैं इक्वल्स टू 0 करता हूं तो x माइनस 8 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू क्या 8 हो जाएगा, और यहां पर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 यानी कि x की वैल्यू 3 हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो -8 दे के रखा हुआ है, इसका मतलब क्या कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब देखो मैं डायरेक्ट करना बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। यहाँ पे हम ऐड करते हैं, सम करते हैं, ठीक है, एंड फिर हम वैल्यूज निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, फटाफट तरीके से ना, ऑप्शन की मदद से हम फटाक से टिक कैसे करेंगे। देखो आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर जरा मुझे बताओ, अगर मैं देखने जाता हूँ तो कुछ ऐसा दिखता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। थोड़ा सोचो,
अल्फा इंटू में बीटा के यहाँ पे प्लस का रहता है, तो अगर मैं अल्फा और बीटा को ध्यान देना मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 3 से कितना हो जाएगा 24 यानी -24, और यहाँ पर जब मैं प्लस -24 करूंगा तो ओवरऑल क्या मेरे पास -24 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो +24 दे के रखा हुआ है, ये बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक हमारे पास ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। देखो फिर से बता रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ ना तो पूरे प्रोसीजर वाइज सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे ये अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया, कहाँ गया फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या पूरा प्रोसीजर वाइज सॉल्व किया, सही बात है। लेकिन अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि अब जितने क्वेश्चंस आएंगे थोड़ा सा कोशिश किया करो कि हम ऑप्शन की मदद से डायरेक्ट उसका आंसर टिक कर सकें। जैसे मैंने ये बोला कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास -24 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो +24 दे के रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक ये बी वाला भी कट गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से अब थोड़ा सा अपने की थॉट प्रोसेस को एडवांस करना है, ठीक है। आगे चलते जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन क्या देकर रखा हूं, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस में 9 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये जो क्वेश्चन का टाइप देकर रखो ये तो हमारे एनसीईआरटी का है, इसको तो मुझे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो ध्यान से, हमारे पास जो पॉलिनोमियल देके रखा वो px क्या है, तो ये है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 9, करेक्ट, सही बात है। जब मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल को 0 पुट करूंगा तो मेरे पास px की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, हम जीरोस निकालना है ना तो इसको 0 पुट करना पड़ेगा क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू हम निकालते हैं। चलो जरा सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो तो जब हमारे पास पॉलिनोमियल क्या देके रखा हो, तो ये देके रखा हो 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए, जिनको ऐड करके x का कोएफिशिएंट आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट है 3, और उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, तो ये आना चाहिए -9 इंटू में 2, क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास -18। क्लियर हो गई बात। अब जरा मुझे नंबर्स बताओ, क्या नंबर तुम्हारे दिमाग के अंदर क्लिक कर रहे हैं, अब तो क्लिक हो गया होगा। ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, ये हो गया 6 माइनस 3, ध्यान समझाता हूं ना। देखो 6 प्लस -3, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा +3, करेक्ट। 6 इंटू में -3 कितना हो गया मेरे पास -18। क्लियर हो गई बात, यानी कि हमें यहाँ पे नंबर्स तो मिल गए। अब जरा सॉल्व करते हैं। देखो तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा, देखो यहाँ से इसको जब मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास 2x स्क्वायर, इधर जरा मुझे बताओ, ये हो गया मेरे पास प्लस 6x माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। सही है, क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। अब जब मैं इन दोनों में से कॉमन निकालने जाऊंगा तो क्या यहाँ पर 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा x प्लस, और यहाँ पे 2 कॉमन आ गया तो कितना आ गया मेरे पास 3। वैसे ही -3x माइनस 9 में से कॉमन निकालूंगा तो -3 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या हो गया x प्लस में 3 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। अब देखो क्या ब्रैकेट वाली वैल्यू बिल्कुल सेम हो गई, यहाँ पर भी x प्लस 3, यहाँ पर भी x प्लस 3, तो यहाँ पर मैंने x प्लस 3 को कॉमन निकाला तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात। अब इन दोनों को मैं अलग अलग 0 पुट करता हूँ। चलो देखो तो पहली वैल्यू क्या थी जरा मुझे बताओ, देखो उधर x प्लस 3, तो ये हो गया मेरे पास x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई -3, ये भी बिल्कुल सही बात है। 2x माइनस में 3 इक्वल्स टू 0, यानी क्या हो गया, ये यहाँ पे लिखता हूँ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो क्या है 2x इक्वल्स टू ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। समझ में आ रहा है, ये दिख रहा होगा, हाँ चलो देखो, यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई है तो एक को मैं ले लेता हूँ अल्फा की वैल्यू -3 हो गया, और बीटा की वैल्यू कितना हो गया 3/2। अब मुझे रिलेशनशिप को वेरीफाई करना, वन बाय वन जरा करते हैं। देखो जैसे हमारे पास रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर क्या मुझे ए बी सी की भी जरूरत पड़ती है, तो जरा इधर से करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैं बोलूँगा कि अल्फा की वैल्यू हो गया -3 और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3/2, डन, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मैं बोल दूंगा कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या होती है, तो याद है तुम्हें ए बी सी बेसिकली क्या होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म। चलो यार ढूंढते हैं, कहाँ गया, ये देखो ये 2 3 -9, तो यहाँ पर क्या मैं लिख दूँ, ये हो गया मेरे पास 2, यहाँ पे 3, और ये कितना हो गया -9।
वन बाय वन अब हम रिलेशनशिप लिखेंगे और इसको वेरीफाई करना स्टार्ट करेंगे। पहला रिलेशनशिप जरा मुझे बताओ, ये है मेरे पास अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। डन। यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड की पहले वैल्यू लिखता हूँ, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस में बीटा। करेक्ट। अल्फा की वैल्यू क्या देके रखा हुआ है, अल्फा की वैल्यू है -3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अपॉन में यहाँ पर 1 ले लेते हैं, 1 और 2 का एलसीएम लूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 2, और जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई -3 से कितना आ गया -6 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 3 से कितना आ गया 3, तो ये कितना हो गया -3/2। ये आगे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। जब मैं यहीं पर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, ऐसे करके राइट हैंड साइड की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, तो ये हो गया मेरे पास -b अपॉन में a। ढूंढो जरा b क्या है हमारे पास 3, तो ये हो गया मेरे पास -3 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 2। देखो दोनों के दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या, यहां पर मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, पहला रिलेशनशिप हमने वेरीफाई कर दिया। अब जरा मुझे बताओ दूसरा रिलेशनशिप क्या है। दूसरा रिलेशनशिप है अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। करेक्ट, सही है। यहां पर मैं जब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखूंगा तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है ढूंढो, देखो -3 और 3/2, ये हो गया मेरे पास -3 इंटू में 3/2। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया -9 अपॉन में 2। वैसे ही जब मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा c अपॉन में a। डन। अब जरा मुझे बताओ c की वैल्यू क्या देके रखा हुआ है, c की वैल्यू है -9 और a की वैल्यू कितनी है 2। ढूंढो, ये हो गया मेरे पास 9 -9 है ना, देखो ध्यान से -9, ये c की वैल्यू -9, तो ये हो गया मेरे पास -9 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, देखो ये a की वैल्यू 2, तो ये a की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। क्लियर हो गई बात। फिर से देखते हैं ना, ये क्वेश्चन को, लंबा क्वेश्चन था, ये 2-3 नंबर के पूछे जाते हैं। अब अगली बार से मैं नंबर भी डाल दिया करूंगा कि कितने नंबर का पूछा गया है। ठीक है, चल देखो, हमें सबसे पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना था। हमने यहाँ पे सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाला बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, अल्फा बीटा लिखा, ए बी सी लिखा। ठीक है, यहाँ पर रिलेशनशिप लिखा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व किया। आगे चलते हैं, अगेन दूसरा रिलेशनशिप लिखा, इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमने सॉल्व किया और हमारे पास ये प्रूफ हो गया। तो सबसे पहले बोला था जीरोस निकालने का, हमने निकाल दिया। रिलेशनशिप वेरीफाई करने का, हमने रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर दिया और क्वेश्चन हो गया इजीली। मुझे उम्मीद है ये तो कर ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, अब ये बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन पूछा गया है। ये लग नहीं रहा है कि ये बेसिक के अंदर पूछा गया है। इसका मतलब क्या, कि जो स्टैंडर्ड बेसिक है ना, तकरीबन सेम ही लेवल पर उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल देके रखा हुआ है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में k। क्लियर हो गई बात। एक्सीड द अदर बाय 2। अब इसका समझाता हूं ना, जो हमारे पास पहला पॉलिनोमियल है वो दूसरे वाले पॉलिनोमियल का 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा का मतलब क्या हो गया, कि अगर एक वैल्यू 2 है तो दूसरी क्या हो जाएगी 4, अगर एक वैल्यू 8 है तो दूसरी क्या हो जाएगी 10, अगर एक वैल्यू 15 है तो दूसरी क्या हो जाएगी 17। मतलब उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस देके रखा ना, वो 2 का देके रखा हुआ है। बात आ रही समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। देन फाइंड द जीरोस एंड द वैल्यू ऑफ द के। तो मुझे जीरोस भी फाइंड आउट करना है और मुझे के की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जरा करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जरा तो मुझे बताओ कि अगर जीरोस हमारे पास 2 के डिफरेंस पे हैं तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ कि लेट जीरोस आर क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमा अल्फा प्लस में 2। समझाता हूं मैं फिर से, ये अल्फा क्यों लिया, अल्फा लिया, ठीक है, अल्फा। बीटा की जगह मैंने क्या लिया, अल्फा प्लस 2, क्योंकि उन्होंने बोल के रखा हुआ है कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सीड द अदर बाय 2। मतलब एक का 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा, समझ में आ रहा। 17 है तो दूसरा क्या होगा 19, तो मैंने क्या लिया अल्फा और दूसरा क्या लिया अल्फा प्लस में 2। देन आगे चलते हैं। जब मैं रिलेशनशिप इसके अंदर अप्लाई करता हूँ, ध्यान समझना, तो क्या हमारे पास अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन में ए होता है, थोड़ा सोचो। और क्या हमारे पास अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू सी अपॉन में ए होता है। जरा करके देखते हैं, क्या पता इससे आंसर आ जाए। चलो अब जरा मुझे बताओ,
अल्फा की जगह मैं क्या पुट करूंगा, अल्फा की जगह तो मैं अल्फा ही पुट करूंगा, ये देखो अल्फा हो गया, प्लस बीटा की जगह क्या मैं अल्फा प्लस में 2 पुट कर दूं, सही। यहां से b की वैल्यू क्या होता है, b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या देकर रखा हुआ, -8, करेक्ट। तो ये हो गया माइनस और फिर -8 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या अल्फा और अल्फा ये हो गया 2 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस क्या प्लस हो जाएगा, यानी ये हो गया 8, समझ पा रहे हो। और जब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, जी हाँ बिल्कुल। देखो तो ये कितना हो गया मेरे पास 2 को क्या करें, हटाओ इसको, पहले 2 को उधर भेजते हैं ना, ये 2 को उधर भेजता हूँ। देखो तो हमारे पास ये हो गया 2 अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस में 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, ध्यान देना, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल्स टू 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 6। तो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 2, अल्फा की वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 3, समझ पा रहे हो। अगर अल्फा की वैल्यू 3 है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 5, अल्फा प्लस 2 कर दूंगा। और यही हमसे पूछा गया फाइंड द जीरोस, जीरोस फाइंड आउट करना था, हमने यहाँ पर जीरोस फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ना, जीरोस आर क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 3,5, ये इसी के आगे कंटिन्यूटी में लिख देना, डन। उसके बाद फिर यहां से लिखना स्टार्ट करना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या देके रखा हो, सी अपॉन में ए, डन। अल्फा और बीटा क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख लिया अल्फा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या लिखा, अल्फा प्लस में 2 इज इक्वल टू, सी क्या है कांस्टेंट टर्म जो कि के दे के रखा, और ए क्या है हमारे पास 1, ये तो बहुत ही आसान है। अब अल्फा की वैल्यू क्या हम निकाल चुके हैं, कितना है 3, जब यहाँ पे 3 पुट करूंगा तो ये कितना आ गया मेरे पास 3, ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस में 2 जो कि 5 आ गया था इक्वल्स टू के, 3 प्लस में 2 कितना आ गया 5, तो यहाँ हो गया 3 इंटू में 5 इज इक्वल टू के। तो ओवरऑल क्या मैं यहाँ पर के की वैल्यू 15 लिख दूँ, ये हो गया मेरे पास आंसर, आसान सा था। ये जो रिलेशनशिप था ना, ये इसको इधर सॉल्व किया, इसको इधर कर लिया, है ना, ध्यान रखना, देख लेना, है ना। तो हमें पूछा गया था जीरोस निकालने का, हमने जीरोस भी निकालने, हमें पूछा गया था के निकालने का, हमने के भी निकाल दिया। और एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में नहीं है। तो अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी करके हो जाएगा, माय फ्रेंड मैं तुम्हें बता दूं सिर्फ एनसीईआरटी करके नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न जब हम पीवाईक्यू देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार नहीं, चेंजेस तो हैं, यानी कि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना तब तक अच्छा स्कोर के बारे में सोच नहीं सकता, ठीक है। तो ध्यान रखना पीवाईक्यू करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, माफ़ी चाहूँगा पिछले वीक लगातार वीडियो नहीं आ पाई थी, बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, लेकिन अब से आज से लगातार वीडियो आएगी। इनफैक्ट क्वेश्चंस जो है ना वो मैं तुम्हें तकरीबन 3 बजे के आसपास भी पर डे भेज दूंगा। कहाँ मिलेगा जरा मुझे बताओ, तो ये मिलेगा तुम्हें वाइटल स्टडी सेंटर, वाइटल स्टडी सेंटर के व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, ऐसे ही बनता ना, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर तुम्हें ये मिल जाएगा, डन, क्लियर हुई बात। इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, ठीक है, बाकायदा कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो वहां पे जाके क्लिक करके तुम ज्वाइन हो सकते हो। एंड एक और अच्छी बात हो गई है हमारे पास क्या, कि हमारे पास अब सोशल और साइंस भी स्टार्ट हो चुका है, तो कहीं अब और जाने की जरूरत नहीं है। मैथ, साइंस एंड सोशल तीनों की तीनों चीज़ें हमारे पास यहीं पर मिलेगी वाइटल स्टडी सेंटर के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि जो हमने आज के क्वेश्चंस करे हैं तुम्हें समझ में आया होगा और तुम अपनी कंटिन्यूटी को ऐसे ही बरकरार रखोगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।